इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के कोटे की अहल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यह कहा गया है, इलेक्शन कमीशन का तमाम खाली मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलाट करने का फैसला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बर वक्त तरजीही फहरिस्तें जमा नहीं करवाई। तहरीरी फैसले में यह कहा गया, इलेक्शन कमीशन ने फैसला 4-1 के तनासुब से जारी किया है। मेंबर पंजाब इलेक्शन कमीशन बाबर हुसैन बरवाना का इख्तिलाफी नोट भी सामने आया। मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी की तारीख में तौसीह भी की गई थी। फैसले में यह भी कहा गया, तमाम जमातों ने अपनी तरजीही फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए मुकर्ररा तारीख से पहले फहरिस्त जमा नहीं करवाई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कौमी और सूबाई असम्बली की किसी नशिस्त पर इलेक्शन नहीं लड़ा। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी अपना इंतखाबी निशान होने के बावजूद आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने वालों पर इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 206 लागू नहीं होती। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें अलाट करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। हमें कौमी असम्बली में 23 मखसूस नशिस्तें मिलना थी। बैरिस्टर अली जफर इस वक्त सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे। अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला देकर दूसरी बड़ी आईनी गलती की है। पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाए। बैरिस्टर अली जफर ने यह मुतालबा किया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहिबजादा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आपके खिलाफ फैसला दे दिया है, क्या स्ट्रैटेजी होगी अब आपकी? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन ने वही काम किया जो उसने जनरल इलेक्शंस के मौका पर हमारा मैंडेट चोरी करने के लिए इन गासिब और जाबिर कुव्वतों को और इन टाकुओं को फैसिलिटेट किया था और हमारा वहाँ पे मैंडेट चोरी किया गया और अब यहाँ पर इस मौके पे हमारा मैंडेट चोरी कर लिया गया। देखें, हमने इसमें वहाँ पर मिसाल पेश की थी, प्रेसिडेंट पेश किया था KPK का भी, हमने प्रेसिडेंट पेश किया था पंजाब का भी। KPK में बाप पार्टी ने कोई लिस्ट जमा नहीं करवाई थी और वहां पर रीशेड्यूल करके तो उनको मखसूस नशिस्त अलॉट की गई थी। इसी तरीके से पंजाब में अकलियतों के हवाले से कोई लिस्ट जमा नहीं थी। फिर इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का एक फैसला ऑलरेडी मौजूद था कि टाइमली एक लिस्ट जमा नहीं करवाई गई थी, जिसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने यह फैसला दिया था कि किसी भी लिस्ट के लेट होने की बुनियाद के ऊपर किसी भी पार्टी को उसके हक से महरूम नहीं किया जा सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई गलत फैसला है। आइन की जो हकीकी रूह है उसके मुखालिफ है, क्योंकि आइन में वाज़ेह तौर पर यह डिस्क्राइब किया गया है कि जिस पार्टी के अंदर जितने कैंडिडेट्स मौजूद होंगे ये नशिस्तें उनका हक हैं। ये जो शेड्यूल का प्रोसीजर, ये चीज मसला है कि हमने इलेक्शन से पहले, जनरल इलेक्शन से पहले लिस्टें जमा करवानी थी, ये रूल्स एंड प्रोसीजर में आता है। अच्छा, रूल्स एंड प्रोसीजर आइन के ताबे होते हैं, आइन रूल्स एंड प्रोसीजर के ताबे नहीं है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने ये गैर आइनी फैसला दिया है। हम मुतालबा करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत तमाम मेंबरान जो हैं वो मुस्ताफी हों। अभी चूंकि मुझे पंजाब के मेंबर के हवाले से पता लगा कि उनका इख्तिलाफी नोट आया है और अभी वो मैं नोट डिटेल से नहीं पढ़ सका, मैं चूंकि सफर में हूँ और अभी वापस दोबारा इस्लामाबाद आ रहा हूँ। लेकिन हम इंशाल्लाह इसके ऊपर अदलिया के अंदर जाएंगे, हम अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे और हमें उम्मीद है कि वहां से हमारा हक वापस दिया जाएगा। बस ब्लैक डे और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये प्रूव कर दिया है कि ये इन गोन्स के हाथों के अंदर एक खिलौना था। ये पाकिस्तान के तमाम इलेक्शंस को, पहले जनरल इलेक्शंस को चोरी किया गया और अब मखसूस नशिस्तों के ऊपर ये डाका डाला गया ताकि एक तो हमें सदारती इंतखाब में जिक्र पहुंचाई जा सके और सेकेंडली हमें इन मखसूस नशिस्तों की बुनियाद पर सेनेट की 7 कम अज कम सीटों से महरूम कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमारी सेनेट की अक्सरियत को अकलियत में बदला गया है। तो आप भी क्या ये मुतालबा करते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला नहीं दे देती तो सेनेट के इंतखाबात को मुलतवी होना चाहिए, सदारती इंतखाबात को भी मुलतवी होना चाहिए? चूंकि बैरिस्टर अली जफर तो यही मुतालबा कर रहे थे अभी। जी बिल्कुल, यही मुतालबा जनाब बैरिस्टर अली जफर साहब चूंकि हमारी लीगल टीम को हेड भी करते हैं और उन्होंने ये केस जो था इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में खुद बैरिस्टर अली जफर साहब पेश हुए थे। हम लोग तो उनके साथ वहां पर मौजूद थे और जो दलाइल उन्होंने दिए थे वहां पर खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी बेबस। और अगली बात मैं आपको एक और बताऊं, जो इन्होंने अपने फैसले में ये कहा है कि ये नशिस्तें दीगर पार्टियों को अलाट कर दी जाएं,
इसके ऊपर आइन के अंदर अगर मुझे इलेक्शन कमीशन को एक शिक निकाल के दे दे कि किसी दूसरी पार्टी का हक बाकी पार्टियों में डिवाइड किया जा सकता है एक टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर, तो हम अपना केस विड्रॉ कर लेंगे। इस बात के ऊपर जब ये नुक्ता नजर अली जफर साहब ने इलेक्शन कमीशन के सामने उठाया था और ये नुक्ता उठाया था, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत तमाम मेंबरान उस वक्त इस बात से एग्री किए थे कि अगर ये नशिस्तें SIC को नहीं भी दी जाती तो किसी दूसरी पार्टी को देने के हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं है। इसका मकसद ये है कि उन्होंने आइन की रूह के भी खिलाफ गए हैं और उन्होंने कानून की भी खिलाफ वर्जी किया, तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुस्ताफी होना चाहिए। और मैं तो बल्कि इससे बढ़कर वन स्टेप अहेड जाते हुए इस फैसले के बाद अपनी पर्सनल कैपेसिटी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इनके मेंबरान के खिलाफ इलेक्शन कंडक्ट, जिस तरह इन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाया। साहिबजादा हामिद रजा साहब, आपने अपना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।